प्यारे बच्चों, मैं फिर आप लोगों के लिए एमपीटीओ के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग और सामान्य अध्ययन माने कि आपके लिए जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है उसके बारे में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें देखिए तकनीक, सटीकता और विज्ञान के इसके बारे में और रीजनिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो मैं लेके आया हूँ बहुत सारी चीज़ें अच्छे से। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आप जानते ही हैं। अब अपन चलते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, किस टाइप से क्या क्या बताया जाता है इसके बारे में। देखिए पहला जो यांत्रिक परिशुद्धता, जो मैकेनिकल, जो कि आपके पास साइंस है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन वाली, उसके बारे में इकाई, मेटलर्जी और मशीन तथ्यों के बारे में आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद में जो विज्ञान है, जो व्यावहारिक विज्ञान है, जो जर्नल विज्ञान है, तो इसमें द्रव यांत्रिक, रासायनिक विज्ञान और कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। इस टाइप के पेपर में आएगा। उसके बाद में जो कि जनरल नॉलेज है उसके बारे में बताया गया है। ये 2-3 बैंकिंग और इतिहास, इनके बारे में आपको थोड़ा देख लेना है क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपके पास जो एबिलिटी, जो रीजनिंग है, उसके बाद में तर्क और गणित समस्या समाधान, मानिए आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें, ये इस तरह का आपके पास सिलेबस है। इस टाइप का सिलेबस को आपको तैयार करना है कि क्या क्या आएगा, उसके बारे में आपको बताया गया है। अब देखिए आपके पास है क्वालिटी मानी और इकाई और प्रतीक। तो सबसे पहले जर्नल जो चीज़ बताई जाती है विद्युत धारा, इकाई जो यूनिट होती है इसकी एम्पियर में होती है, और इसका जो सिंबल होता है जो आपको दर्शाया गया है, प्रतीक उपकरण जो टूल्स होते हैं वो ए से दर्शाते हैं। गति में इसको मीटर प्रति सेकंड और ms माने मीटर प्रति सेकंड में इसको दर्शाया गया है। संपीड़न दबाव बार होता है जो बाहरी है। वायुमंडलीय दबाव, तो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर होता है, और इस टाइप से ये पाया जाता है। अगली चीज ये आता है कि आपकी जो पारा है, पारा के बारे में बताया, ये बैरोमीटर है, इसके बारे में आपको ये चीज बताई गई है। अब देखिए आपके हॉल होता है, हॉल के अंदर, ठीक है, वो गेज प्रवेश कर जाता है गो वाला और नॉट गो वाला नहीं जाता है, तो इसका मतलब वो सही बना हुआ है और सही डायमीटर से वो बनाया गया है। अब अपन जैसे इसके बारे में बता दिया है, ये रखा है और गो और नॉट गो, ठीक है। उसके बारे में ये वाला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, पीजी प्लेन प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज, ये इस तरह से आपको प्लेन प्लग गेज पाया जाता है, पीजी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में आपके पास से जो गेज होता है, गैप गेज होता है, कि दो चीज़ों को हम चेक करते हैं। कई बार हम दो पार्ट्स से, देखिए यहाँ पर ये स्लिप गेज के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में रिंग गेज होता है, ये किसी का होल मतलब किसी का डाया को चेक करेगा, और डाया पर जो थ्रेड होती है उसको थ्रेड रिंग गेज चेक करता है, इसीलिए रिंग गेज और थ्रेड रिंग गेज बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर थ्रेड कटी होती है, जिसमें थ्रेड कटी होती है उसको चेक करेगा, और ये किसी का जो डाया होता है, कोई भी मटेरियल डाया होता है, उसको चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है आपके पास ये शक्ति संचालन, पावर ट्रांसमिशन मशीनिंग के बारे में बताया गया है, ड्राइव और ड्रिविंग। तो देखिए ये आपके पास पिच, ये आपके पास ये पिच लाइन दिखाई गई है, पिच से चलता है वेवल, और मैट्रिक गियर जो 90 डिग्री के कोण पर शक्ति संचालन करता है, ठीक है, वेवल। तो पिच लाइन होता है, ये आपको इसके बारे में बताया गया है, ये पिच लाइन होती है। और ये रूट बताया गया है कि ये हमारे पास ये रूट होता है, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। उसके बाद में कपलिंग होती है, ये कपलिंग है किस तरह से कार्य करता है, चीज़ों को जोड़ के रखती है, तो यूनिवर्सल कपलिंग है ये। तो कोणीय शाफ्ट को कनेक्शन और स्लिप टाइप कैलिपर सुरक्षा के लिए अलग करना,
इसके लिए ये पाया जाता है। उसके बाद में आता है आपके पास ड्राइविंग, ड्राइव और ड्रिविन। रोप ड्राइविंग लंबी दूरी और भारी लोड के लिए आप इस तरह के हम पुली का या ड्राइविंग का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का हमारे वी पुली ये बताया गया है, वी पुली है ये, क्योंकि इसमें वी खांचे कटे होते हैं और वी बेल्ट है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब अपन फास्टनर, तो फास्टनर जो चीज है आपको बता देते हैं कि ये कीवी है, ये आपके पास अर्धवर्ताकार की है, उसको ओल्ड रफ की बोलते हैं। तो आपके पास ये दिखाया गया है कि हम कोई पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपके पास आई बोल्ट है। आई बोल्ट क्या होता है कि जो मशीन होती है या मशीन टेबल होती है, भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम आई बोल्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए ये आई बोल्ट है और ये जो क्रेन का जो हुक होता है उसमें ये लगा रहता है, इसके बारे में ये दर्शाया गया है। इसके बाद में आता है समांतर कुंजी के बारे में ये दर्शाया गया है। आप इस तरह से ये समांतर कुंजी पाई जाती है। उसके बाद में आपके पास तकनीक जो आपको यहाँ बताया गया है लेपिंग, ठीक है, लेपिंग के बारे में ये चीज़ बताई गई है। और मिलिंग फिक्सर, होल्ड डाउन टूल मतलब करने के लिए आप इनका प्रयोग करते हैं कोई चीज़ को। और ये जो लाइन होती है, ये लाइन दर्शाया गया है, छिपी हुई लाइन होती है, तो इसको हम हेडर लाइन, जो कि डैश लाइन दर्शाया गया है, ये हेडर लाइन होती है। ये रेखा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर में पाई जाती हैं। और ये क्यों है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को, जैसे जब हम जॉब बनाते हैं, जॉब की जो छिपी हुई आकृति होती है उसको दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यांत्रिक दबाव, आपको बल फोर्स दिया गया है और ये बल फोर्स क्षेत्रफल, ये एरिया है, तो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। और स्नेक मानी ये आपको दर्शाया गया है लुब्रिकेंट के बारे में। लुब्रिकेंट ये रिंग ऑयलिंग और ये दर्शाया गया है लुब्रिकेंट। देखिए जब कोई भी जो पार्ट्स घर्षण करके चलता है या गियर्स होते हैं, अगर हम लुब्रिकेंट का यूज नहीं करेंगे तो घर्षण करेगा, जो खराब हो जाएगा जो पार्ट्स है। इसलिए हमको ये सिंबल दर्शाया गया है कि ये रखरखाव और सुरक्षा में, तो ये रिंग ऑयल ये पाया जाता है। उसके बाद में आता है आपके पास निरीक्षण इंस्पेक्ट, तो भागों में, तो ये आपके पास इस तरह से होती है। सामग्री प्रवर्धन, क्रेन लिफ्ट, ये क्रेन लिफ्ट होती है कि हम इस चीज़ को उठाया जाता है। मशीन, चिमटा हाथ का औजार है, ये आपके सामने दर्शाया गया है किस तरह से पाया जाता है। उसके बाद में आपके पास ये थोड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में हल्का फुल्का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, रासायनिक नाम है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोलिक, और ये इनके बारे में बताया गया है। ये मिश्रण बायोगैस होती है, जो बायोगैस के अंतर्गत क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये इतना % पाया जाता है। और मैथेन जो गैस होती है 50 से 75% ये मैथेन गैस पाई जाती है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें आपके सामने और भी मैं लेके आऊँगा, तो इसके बारे में दर्शाया गया है। तो मशीन गाइड का प्रयोग करते हैं लकड़ी के कामों के लिए, इसका हम यूज करते हैं, जो कि आपके सामने दर्शाया गया है। उसके बाद में आपके पास जो कि ये नेटवर्क होता है कंप्यूटर, इसके बारे में भी इस तरह से दर्शाया जाता है, कहाँ क्या दबाया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपके सामने बताई गई हैं, तो हम इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। अब देखिए इतिहास का क्वेश्चन भी आपके पास ये एक बार पिछली बार आया था। अहिल्याबाई जो होलकर है उसका आलमपुर में महल राव होलकर की छतरी पाई जाती है, ये इसके बताया गया छतरी कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में चीज़ बताई गई है। ये नक्शा है, थोड़ा इसके बारे में चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद में आप लोगों के सामने आगे हम कुछ क्वेश्चन और जो मैथ के हैं वो आगे अगली क्लास अलग से ली जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और भी अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा आपके सामने।